सभी को जय मसीह की। सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह का प्यार भरा नमस्कार। जय मसीह की। अभी हम नए साल के प्रोग्राम में जो हमारे बीच में बच्चे संडे स्कूल में आते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके प्रभु की महिमा के लिए गाने के लिए कुछ गीत तैयार किए हैं, तो वो आपके बीच में हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करें। हमारे महान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन नौजवान बच्चों के लिए। प्रभु तूने तेरी महिमा के लिए इनके अंदर भूख और प्यास डाला है। प्रभु ये जो भी तेरी उस नाम की महिमा के लिए गाए प्रभु जी, प्रभु अपने आप के लिए नहीं, तेरी महिमा का कारण बन सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आइए बच्चे स्टेज पर आकर प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना चाहते हैं। आशा है कि आपको ये गीत पसंद आएगा। पाप हटाने को, शाप मिटाने को तू
सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर की महिमा के लिए भजन गाने जा रहे हैं। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाना चाहते हैं।
कांटों का सर पर कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, मुकुट कांटों का सर पर, मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वो ही स्तोत्र है। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्तोत्र है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलशन। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलशन। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन गे राह चलाएगा मुझे। ओ दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन गे राह चलाएगा मुझे। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आँख होंगे न। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आँख होंगे न। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। ओ राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में, मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में, मेरे मन वो ही काफी है तुझे। सभी को जय मसीह की।
हालेलुया। प्रभु महान आपका धन्यवाद देते हैं। बच्चों के प्रोग्राम में प्रभु आपने आशीष करके दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए अभी हम आराधना की ओर जा रहे हैं। कुछ ही समय बचा है, हम नए साल में प्रवेश होने के लिए जा रहे हैं। हम आराधना के साथ उस नए साल में प्रवेश करने पाए। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हुए आराधना में हम शामिल होंगे। हालेलुया। आइए इस साल का आखिरी आराधना हम घुटनों में आके ताली बजाते हुए मुंह खोलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। जानने वाला कि तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, गा के परमेश्वर की। सब घुटने पे बैठ जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया। तो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा फूल से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा फूल से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। इधर उधर ना देखे। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अब जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी पाई अब जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने
तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार हो। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी, क्यों ना बोलूं क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आराधना करे हालेलुया। जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जय, सूरत बिगड़ी थी मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खूब से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खूब से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि घूमे गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाँ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, स्तुति हो राजाओं के राजा रमशका दीपा शबा बाबा दीपा रबा 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 शका रबा रबा। मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन
से महिमा तुझे मिले। मेरा है हालेलुया। ओ महान पवित्र परमेश्वर, है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं प्रभु तेरा तेरी आत्मा से भर दे हमें, मेरा है तेरी सामर्थ से भर दे हमें। वे खुदा नया अद्भुत काम होने दे। मेरा जीवन तेरा खुदा, ये 2025 हमारे लिए अद्भुत काम करने वाला मेरे यस खुदा यस। मेरा जीवन तेरा प्रभु तेरी खुदा, सामर्थ से भर दे हमें। तू बड़े मैं घटू, तेरी उपस्थिति हालेलुया हमारे बीच से में। महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे प्रभु मिले। तेरी आत्मा से हमें भर। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए प्रभु अपने लिए नहीं, तेरे लिए जीने वाले बना दे। नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा महान परमेश्वर, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है चंगाई। तेरी चंगाई को हम अनुभव करें। यीशु नाम में है रिहाई, हालेलुया कि आजाद हो जाए। नाम में है सच्चाई, तेरी सच्चाई में हमें चला दे। नाम में है भलाई, हालेलुया। यीशु नाम में है सच्चाई, प्रभु तेरी सच्चाई में हमें चला दे। यीशु नाम में है हालेलुया। भलाई, तेरी भलाई को अनुभव करेंगे। मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया। तारीफ तारीफ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। प्रभु 2024 में तूने हमें संभाला, बहुत कमियां थी फिर भी चलाया। हर एक चीज से हमें तृप्त किया।
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए। 2025 की बड़ी योजना बनाया था मगर वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। तूने हमें 2025 में लाया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया। प्रभु ने कितने लोगों को छुआ, सामर्थ से भरा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी उपस्थिति को अनुभव करने का मौका दिया। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तेरे प्यार के लिए हम धन्यवाद दें। 2024 चला गया, हमने 25 में प्रवेश किया है। उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। दोनों हाथों को उठाकर, दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कितने लोग आज का दिन देखना चाह रहे थे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो। वो हमारे बीच में उतर आता है। हम कमियों से भरे हुए लोगों के बीच में उतर आता है। धन्यवाद, धन्यवाद। सच में उसके जैसा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। आमीन। अभी हमारे पास समय का थोड़ा होने के कारण मन तो है कि हम ऐसी आराधना करते रहें। स्तुति हो। आमीन, आमीन। ठीक है, तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। मैं आपसे एक बात पूछूं। अगर हम सब विश्वासी हैं, हमारा परमेश्वर, हम बोलते हैं वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब जानते हैं? हमारा परमेश्वर कौन है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब वो हर जगह है, हर समय में सबके पास है, सब जगह है। अगर बाहर का व्यक्ति बाइबल पढ़ के एक आयत आपसे बोले कि आपका परमेश्वर सर्वव्यापी है, तो अदन की वाटिका में आदम से क्यों बोला है, आदम तू कहां है? मैंने जो बोला समझ में आया आपको? अगर हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है तो फिर क्यों अदन की वाटिका में जाके बोला हे आदम तू कहां है? बोल रहा था, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बोला था। तो जब वो सर्वव्यापी है तो ऐसे क्यों बोल रहा? अगर आपसे ये सवाल पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? आपसे बाहर का एक व्यक्ति आए कि आप बोलते हमारा परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, तो अदन की वाटिका में आदम से क्यों पूछ रहा था कि तू कहां है? फिर क्या जवाब दोगे आप? मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या जवाब दोगे? और कोई? मैं जो सवाल है आपको समझ में आया पीछे? अगर हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वव्यापी का मतलब जानते हैं? वो एक समय में यहाँ पर जितने भी चर्च सबकी, हर चर्च में है वो, है ना? हर जहां उसके विश्वासी हैं, प्रार्थना करने वाले, वो सबकी सुन रहा है, सबको देख रहा है। क्योंकि भजन संहिता में पढ़ते हैं ना, अगर हम पृथ्वी छोर पर हो आकाश पे तो वहां भी है, हम कहीं भी हो वहां भी है। तो परमेश्वर सब जगह है। तो फिर क्यों बोल रहा कि हे आदम तू कहां? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं है क्या? तो ऐसे क्यों बोल रहा हूं? मीनू बहन ने कुछ बताया है, आप कुछ बताएंगे?
जब परमेश्वर ने बनाया तो फिर परमेश्वर क्यों बोला है आदम तू कहाँ है? परमेश्वर से वो छुप रहा था, तो परमेश्वर को मालूम नहीं था, फिर वो क्यों बोला तू कहाँ है? बिल्कुल नजदीक में पहुंच रहे हैं, बताओ। हाँ? परमेश्वर को मालूम नहीं था क्या? मालूम था। उसी तरह जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर होता है ना, वो सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं। जो व्यक्ति प्रभु से दूर है वो जो भी करेगा वो सोचता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। पौलुस जो था, पहले जो साउल था, मसीह लोगों को सताता था, वो क्या सोचता था अपने आप को कि मैं सही कर रहा हूं। मसीह लोगों को घसीट घसीट के मारता था। वो क्या सोचता था कि मैं सही कर रहा हूं। मगर जब परमेश्वर की रोशनी चमकी उस पर, उसने क्या करा? लोगों को मारना, मसीह लोगों को मारना बंद करके प्रभु की सेवकाई में निकल गया। उसकी रोशनी चमकी। उसी तरह जो व्यक्ति अगर प्रभु से दूर है ना, वो कुछ भी करेगा सोच रहा है मैं तो सही कर रहा हूं। मैं जो बोलता हूं आपको समझ में बराबर आता है ना? अगर हम जैसे आदम ने फल खाया, हवा ने फल खाया, वो क्या सोच रहे कि वो सोच रहे कि हम क्या हो गए नंगे, तो छुप रहने की कोशिश कर रहे। तो कहने का मतलब प्रभु को पता नहीं था क्या? पता है। आज हम अपने आप से पूछे हम कहां पर हैं, क्या प्रभु को मालूम नहीं है? हम क्या करते हैं? छुपने की कोशिश करते हैं। आज प्रभु हमसे बोलता है तू कहां है, तो हम क्या जवाब देंगे? क्योंकि अब हम नए साल में आ रहे। आज प्रभु हमसे पूछे, हे, हम समझ लो आदम है, हे आदम तू कहां है, तो हम क्या बोलेंगे? हम कहां हैं आज? थोड़ा हम अपने आप को जांचे आज कि हम कहां हैं सच में प्रभु की हजूरी। क्योंकि आदम जो था, फल खाने के बाद उसको पता, आंखें खुल गई, तो वो क्या छुपने की कोशिश कर रहा है और दिमाग क्या लगा रहा है कि मैं पत्ते जोड़ के अपने नंगेपन को ढांप लूं। आज एक व्यक्ति यही चाहता है कि मैं अपने बातों को, पापों को, गलतियों को क्या करूं? छुपा लूं। मगर बाप से हम छुपा सकते हैं क्या? हम कुछ छुपा सकते हैं? उसकी आंखों में सब कुछ खुला है। तो क्यों ना हम प्रभु से बोलते, हाँ प्रभु 2024 में मैं सही नहीं चला, मैं तुझसे दूर था, तेरे विरुद्ध चलता था। आज प्रभु जैसे आप बोलोगे मैं चलना चाहता हूं। चलना चाहते हैं? आइए हम आंखें बंद करके प्रार्थना करें प्रभु से। आज समझ लो यह अदन की वाटिका है और परमेश्वर हमारे बीच में उतर के आके हमसे पूछ रहा है तू कहां है? अगर प्रभु से अगर हम दूर होंगे तो हम साउल की, पौलुस की तरह यही सोचेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हालेलुया। मगर जब नजदीक में आएंगे उसकी बात ही अलग है। फिर धन्यवाद। हालेलुया। कितनी बार पिछले साल भी हमने वायदे किए थे, उससे अगला साल भी हमने वायदे किए थे। ऐसे कितने समय से हम वायदे करते आ रहे हैं, मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जैसा बोला वैसे करके दिखाया। उसने जैसे बोला वैसे करके दिखाया। आज हम भी प्रभु से बोले, हम सिर्फ बोलने वाले ना बने, जो बोला है उसके अनुसार करके दिखाना, चाहे जान भी देनी पड़े। इसलिए हमने पिछले दिनों संडे में आराधना में पढ़ा था
प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला था उसने क्या करा? कहता है, पिता जो कार्य तूने मुझे दिया था मैंने उस काम को पूरा करके तेरी महिमा किया है। जैसे यीशु ने बोला, हम ऐसा बोल सकते हैं कि आज कि प्रभु 2024 में मैंने जो वायदे किए थे पूरा मैंने आज तक किया है। हम बोलने का हिम्मत है हमारे अंदर, मगर यीशु ने बोला था कि प्रभु तूने जो कार्य मुझे दिया था मैंने उसको पूरा करके तेरी महिमा किया है। हालेलुया। हमने 24 में बोला था कि हमने पूरा किया है, हम आज भी वायदा करके जाएंगे, मगर ऐसे वायदे करने से क्या फायदा है अगर उसको हम पूरा नहीं करते तो। आइए हम एक वचन पढ़कर आगे चलेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 12 का 24 हमने पढ़ा था। हालेलुया। समय बहुत आगे से भाग रहा है। यूहन्ना सुसमाचार 12 का 24 पढ़े बेटा कोई भी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जब मर जाता है तो बहुत फल, ये हमने बहुत बार सीखा, इसलिए मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। जैसे हमारे यीशु ने, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे उनके 12 चेले थे। आज देखो तो पृथ्वी पे कितनी जगह प्रभु यीशु के चेले हैं। तो उसी तरह जब हम पढ़ते हैं, वो इसका 27 भी पढ़े बेटा। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। हाँ नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हाँ, इधर ये हमने संडे को अब सीखा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तक गेहूं का दाना भूमि पर गिर के मरता नहीं तब तक फल नहीं फलता नहीं। कहने का मतलब एक यीशु ने जान देने के कारण आज कितनी आत्माएं बच रही है। एक के मरने के कारण कितने लोग, क्योंकि आदम के कारण क्या आई? मृत्यु आई है, पाप के कारण मृत्यु, मगर यीशु मसीह के कारण जीवन आया है। तो एक ने जान, इधर लिखा है, जब पढ़े बताइए। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। हाँ, क्योंकि जब यीशु मसीह ये गतसमना में जाते समय वहां पर क्या है, क्योंकि ये प्याला पीने का जो समय पूरे जगत के पाप को उठाने का, यानी कि सबकी सजा उठाने के लिए, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक व्याकुल दशा में है। तो कहता है, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। अभी कभी कभी हम भी जब ज्यादा परेशानी में होते हैं हम बोलते हैं ना, प्रभु मुझे इस घड़ी से बचा। मगर इधर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? पढ़े बेटा एक बार फिर से। इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हाँ, आगे पढ़े बेटा 28 भी। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है। हाँ, इसको जब ध्यान से पढ़ोगे, मैंने पिछली बार भी बताया था, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ते समय अगर सही से पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर प्रभु कहता है, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। मगर वो कहता है नहीं, हम होते तो क्या बोलेंगे? प्रभु मुझे बचा। मगर वो क्या कर रहा है? नहीं। फिर आगे जब पढ़ते समय, तू अपने नाम की महिमा कर, चाहे मुझे मरना भी पड़े। उसको जब सही से पढ़ोगे ना, कहता चाहे मुझे मरना भी पड़े मगर तेरे नाम की महिमा हो। तो उसी तरह जैसे यीशु ने बोला कि मेरे मरने के बाद भी अगर मेरे को मरना भी पड़े मगर तेरी क्या हो? महिमा हो। यानी कि यीशु यहाँ पर बोल रहा है ऐसे। जब उसको पढ़ोगे ना आप, 27 बेटा पढ़े दोबारा, मैं आपको वो दिमाग में घुसेड़ना चाहता हूँ। अब मेरा जी व्याकुल है। हाँ? इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। अगर मेरा मन व्याकुल है तो मैं क्या पिता से प्रार्थना करूं? मुझे इस घड़ी से बचा। मगर वो क्या कहता है? नहीं। हाँ? क्योंकि मैं इसी कारण
इस घड़ी को पहुंचा हूँ। क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी पर, मेरा इधर आपको बोलने का मतलब ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह उस अवस्था को देखकर मना नहीं कर रहा है, कहता नहीं कि मुझे बचा, मगर कहने का मतलब कहता अगर मुझे मरना भी पड़े कोई दिक्कत नहीं, तेरे नाम को महिमा मिले, ये ऐसा बोल रहे प्रभु। तो जब प्रभु ने जो बोला है ना वैसे किया भी उसने, जैसे उसने बोला वैसे हमने 2024 में कुछ बोला था मगर वैसे हमने नहीं किया, क्योंकि जो बोल रहा है ना ये वैसे करके भी दिखा रहा है। क्योंकि उधर हमने पढ़ा था ना, इसके बाद जो आयत पढ़ी थी संडे को, याद है कुछ? यूहन्ना 17:4, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इधर प्रभु कहता है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। प्रभु ने, पिता ने उस पुत्र को क्या काम दिया था? एक काम दिया था कि पूरे मानव जाति पाप के कारण नाश हो रही है, तो उनके लिए क्या कर, अपनी चाहे जान भी देनी पड़े दे, तो उसने पृथ्वी पर आकर जो पिता ने काम दिया था उसको पूरा किया है। तो कितने तेरा काम को मैंने पूरा करके क्या करिए, महिमा करी। उसी तरह हमारा एक जीवन क्या है, प्रभु चाहे मरना भी पड़े मगर तेरी महिमा मेरे जीवन से हो। ऐसा अगर 2025 में एक समर्पण करके हम चले तो फिर आगे जब हम देखते हैं, पढ़े बेटा इसको थोड़ा सा पढ़ के फिर मैं झल्ली से प्रार्थना में हम जाएंगे। क्योंकि पिछले दिनों में हम सीख रहे थे यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है तो हम प्रभु में कभी बढ़ नहीं सकते। क्योंकि जो प्रभु का भय मानते हैं, जो उसका सम्मान करते हैं, जो उसका आदर करते हैं, उसके लिए एक पुस्तक लिखी जाती है वहां पर। कहां पर? स्वर्ग में। वो निकालेंगे, मलाकी में लिखा है, वो 3:16 है। पढ़े बेटा कोई भी। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। एक पुस्तक लिखी जाती थी। अभी हम मान लो यहाँ पे जब पढ़ोगे ध्यान से, तो ध्यान से सुनना। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, यानी कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं और आपस में हम जब बात करते हैं तो परमेश्वर ध्यान धरकर उनकी क्या करता है, सुनता है। जो यहोवा का भय मानते हैं उसकी परमेश्वर ध्यान करके अपना कान लगा के उनकी क्या करता है, वो सुनता है। तो यहाँ पर जब पढ़ते हैं यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ने ध्यान धरकर उनकी सुनता था। आगे, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, जो यहोवा के नाम का भय मानते हैं और जो उसका सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। उन लोगों का नाम एक जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है। उनके सब हर एक बात भी प्रभु क्या करता है, लिखता है। जो यहोवा का भय मानते हैं ना, उनके काम, उनकी बातें परमेश्वर क्या करता है, लिखता है। किस लिए? क्योंकि अगर हम जो सामान लाए हैं अगर वो नहीं लिखेगा तो भूल जाएगा। उसी तरह हमारा परमेश्वर हमारे सारे काम क्या करता है, लिख लेता है, वो कभी नहीं भूलेगा। तो यहोवा का जो भय मानते हैं उसका परमेश्वर ध्यान कान लगा कर क्या करता है, सुनता है। और जो उसके नाम का सम्मान करते हैं, हम आप देखें अपने आप को, हम कितना उसका भय मानते, कितना सम्मान करते हैं। क्योंकि यहोवा का भय मानने वाले, और वो आपने देखा होगा जो अच्छे घर में होते हैं वहां पर क्या है, सोने के बर्तन भी होंगे और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। निकाल ले वो वचन भी हम पढ़कर फिर प्रार्थना करेंगे। 2 तीमुथियुस, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है इन दिनों में हमें। 2 तीमुथियुस
उसका 2 का 20 और 21 पढ़े बेटा मिला के। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम हाँ पढ़े बेटे पढ़े। और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हाँ, हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। इधर जब पढ़ते समय जैसे बड़े घरों में, इधर लिखा ना, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, लिखा है। कोई कोई आदर का और कोई कोई अनादर का। बर्तन क्या है? कोई आदर का कोई अनादर का। तो हम भी क्या है? एक बर्तन है। हम या तो आदर का बन सकते हैं या अनादर का बन सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। ये किसके हाथ में है? हम आदर का भी बन सकते हैं, अनादर का भी बन सकते हैं। तो जैसे कि जो यहोवा का नाम का भय मानते हैं और जो उसका सम्मान करते हैं, उनके लिए प्रभु क्या एक पुस्तक, उसका जीवन की पुस्तक में नाम लिखा रहता है। किसकी पुस्तक में? जीवन की पुस्तक में। तो इसलिए यहाँ पे लिखा, जैसे बड़े घर में सोने चांदी के और काठ और मिट्टी के बर्तन होते हैं, कोई कोई आदर का कोई अनादर का होता है। 21 पढ़े बेटा। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई, लिखा ना, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, हाँ? तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आदर का और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। और स्वामी के काम आएगा। हम बोलते हैं ना, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, तो इस्तेमाल कब करेगा वो? जब हम पवित्र, देखना, पवित्र ठहरेंगे। तो लिखा है, भले यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वे आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो जैसे हमारा यीशु मसीह हर भले काम के लिए क्या थे वो? तैयार रहते थे। और जब पढ़ते हैं ना, जैसे उसने बोला है वैसे करके भी दिखाया। उसने बोला क्या था कि प्रभु अगर मुझे चाहे मरना भी पड़े मैं तैयार हूं। तो एक समय आया, उसने क्या करा, एक जान भी दे दिया, पीछे नहीं हटा। तो किस लिए? ताकि परमेश्वर की क्या हो? पिता की महिमा हो। तो आज हम एक समर्पण के साथ जाए। किस लिए? क्योंकि जैसे बर्तन घर में होते हैं ना, एक आदर का भी एक अनादर। तो हम जब संगति करते, हम सब बर्तन हैं। हम परमेश्वर की निगाह में आदर के हैं या अनादर के हैं? तो हमको अगर आदर का बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर दिन शुद्ध होना पड़ेगा, हर दिन पवित्र होना पड़ेगा, ताकि हम अपने स्वामी के काम में आ सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। समय बहुत आगे है। तो आज जो हम सीख करके आ जाए, आज जैसे अदन की वाटिका में हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, मगर वो अदन की वाटिका में आके बोलता है, आदम तू कहाँ है? तो आज वो हमारे से यही बोल रहा है कि हे मेरे बेटा बेटी, तूने जो 2024 में वायदा किया था, आज तू कहाँ है? तू उस पर क्या खड़ा है? तूने जो वायदे बोले थे उस पर अभी तक तू खड़ा है क्या? हालेलुया। क्योंकि शाऊल जो था, मसीह लोगों को बहुत सताता था, घसीट घसीट के मारता था। जब तक उस पर ज्योति नहीं चमकी, वो यही सोचता था कि मैं तो अच्छा भला काम कर रहा हूं। मगर जब उस पर ज्योति चमकी, और जैसे परमेश्वर ने बोला, जब वो गिरा नीचे, रोशनी आंखों की चलेगी। कहता है, हे प्रभु तू कौन है? कहता है, शाऊल जिसे तू सताता है मैं ये। कहता है, प्रभु तू कौन है? कहता है, मैं यीशु हूं। हालेलुया। कहने का मतलब, अगर हम प्रभु से दूर होकर जो भी करेंगे, हम सोचते हैं हम तो अच्छा कर रहे हैं।
प्यारे प्रभु, हम तेरी हजूरी में आते हैं। प्रभु, तू हमारे अंदर जैसे पौलुस की तूने ज्योति चमकाया प्रभु, आंखों को खोला प्रभु, हमारी भी तू आंखों को खोल दे। जैसे वो प्रभु तेरे काम में आया, हम भी प्रभु हर दिन शुद्ध होते हुए पौलुस की तरह प्रभु तेरे काम में आ सके। हालेलुया। पौलुस को कितना सताया गया, फिर भी उसने, जब हम अगर पत्री में देखेंगे तो सबसे ज्यादा बढ़कर काम उसी ने किया है। हम अनादर के बर्तन हैं या आदर के हैं, आज हम देख कर जाए, क्योंकि लिखा है जो यहोवा का भय मानते, उसके नाम का सम्मान करते, उनके लिए एक पुस्तक लिखी जाती है। क्या हमारे लिए ऊपर पुस्तक लिखी जा रही है क्या? अगर नहीं तो आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरे नाम को भय मान के तेरा सम्मान प्रभु, चाहे मुझे कितना भी नुकसान झेलना पड़े प्रभु, मगर तेरे नाम को मान और सम्मान में प्रभु कोई कमी नहीं आने दूंगा। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम तेरे चरणों में, जैसे हम पिछले दिनों से सीखते आ रहे हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। क्या हम ऐसी प्रार्थना आज कर सकते हैं प्रभु? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर प्रभु वो तेरे नाम को महिमा की, जो काम तूने दिया था उसको पूरा किया है। हाँ प्रभु, मैं भी तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु आगे आना चाहता हूँ। आइए हम घुटनों में आकर जो नया साल परमेश्वर ने दिया हमारे जीवन में, एक समर्पण का गीत गाते हुए उसकी आराधना करेंगे। धन्यवाद। वो तो सर्वव्यापी परमेश्वर है, उसको मालूम है कि आदम कहाँ था, मगर वो देखना चाह रहा था कि हाँ प्रभु, जो फल तूने मना किया था वो मैंने खा लिया है। आज हम भी, हाँ प्रभु, जो तूने मना किया था वो मैंने किया है। आज प्रभु तेरे चरणों में मैं वायदा करता हूँ, जैसे आपने पृथ्वी पर आकर जो काम पिता ने दिया था उसको तूने पूरा करके परमेश्वर की महिमा किया है। प्रभु मैं भी तेरी महिमा करना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रार्थना करें हम प्रभु से। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हर पल कष्ट मेरा बढ़ भी जाए, हमेशा रोगों से पीड़ित हो भी जाए, पीड़ित हो भी जाए, विनती करूँगा मैं धन्यवाद के साथ, संभालेगा प्रभु फजल देते हुए। विनती करूँगा मैं धन्यवाद के साथ, संभालेगा प्रभु फजल देते हुए। अर्पण करूँ मुझको तेरे हाथों में, समर्पण करूँगा मैं पूरे मन से। अर्पण करूँ मुझको तेरे हाथों में, समर्पण करूँगा मैं पूरे मन से। तेरी इच्छा से मुझको बना दे,
जैसे मिट्टी है कुमार के हाथों में, कठिन परीक्षा जीवन में आ भी जाए, जैसे मिट्टी है कुमार के हाथों में, कठिन परीक्षा जीवन में आ भी जाए, आदर का बर्तन अनादर का भी हो जाए, उसकी इच्छा से मुझे बनाने के लिए, आदर का बर्तन अनादर का भी हो जाए, उसकी इच्छा से मुझे बनाने के लिए, अर्पण करूं मुझको तेरे हाथों में, समर्पण करूंगा मैं पूरे मन से, अर्पण करूं मुझको तेरे हाथों में, समर्पण करूंगा मैं पूरे मन से, तेरी इच्छा से प्रभु मुझको बना दे, ताकि मैं बन जाऊं प्रभु तेरे ही समान, तेरी इच्छा से प्रभु मुझको बना दे, ताकि मैं बन जाऊं प्रभु तेरे ही समान, जाल में फंसा कर बांधा बोझ कटी पर, गुर्जरों को चलाया मेरे सिर के ऊपर, जाल में फंसा कर बांधा बोझ कटी पर, गुर्जरों को चलाया मेरे सिर के ऊपर, आग में और जल से भी होकर मैं चला, लेकिन मुझे तूने मारा, हमें उपहार दिया, आग में और जल से भी होकर मैं चला, लेकिन मुझे तूने मारा आनंद से भरा, अर्पण करूं मुझको तेरे हाथों में, समर्पण करूंगा मैं पूरे मन से, अर्पण करूं मुझको तेरे हाथों, हालेलुया, उसके हाथों में दे दे अपने आप को, समर्पण करूंगा मैं पूरे मन से, तेरी इच्छा से प्रभु जैसे आप चाहते हैं मुझे बना दे, तेरे काम में आऊं प्रभु तेरे ही समान, तेरी इच्छा से प्रभु मुझको बना दे, ताकि मैं बन जाऊं प्रभु तेरे ही समान, हर पल कष्ट मेरा बढ़ भी जाए, हमेशा रोगों से पीड़ित हो भी जाए, हर पल कष्ट मेरा बढ़ भी जाए, हमेशा रोगों से पीड़ित हो भी जाए, विनती करूंगा मैं धन्यवाद के साथ, संभालेगा प्रभु फजल देते हुए, विनती करूंगा मैं धन्यवाद के साथ, संभालेगा प्रभु फजल देते हुए, अर्पण करूं मुझको तेरे हाथों में, समर्पण करूंगा मैं पूरे मन से, अर्पण करूं मुझको तेरे हाथों में, समर्पण करूंगा मैं पूरे मन से, तेरी इच्छा से
प्रभु मुझको बना दे, ताकि मैं बन जाऊं प्रभु तेरे ही समान। तेरी इच्छा से प्रभु मुझको बना दे, ताकि मैं बन जाऊं प्रभु तेरे ही समान। अर्पण करूं मुझको तेरे हाथों में, समर्पण करूंगा मैं पूरे मन से। अर्पण करूं मुझको तेरे उसके हाथों में अपने आप को दे दे। समर्पण करूंगा मैं पूरे मन से। तेरी इच्छा से प्रभु मुझको बना दे, ताकि मैं बन जाऊं प्रभु तेरे ही समान। तेरी इच्छा से प्रभु मुझको बना दे, ताकि मैं बन जाऊं प्रभु तेरे ही समान। जैसे मिट्टी है कुम्हार के हाथों में, कठिन परीक्षा जीवन में आ भी जाए। जैसे मिट्टी है कुम्हार के हाथों में, कठिन परीक्षा जीवन में आ भी जाए। आदर का बर्तन अनादर का भी हो जाए, उसकी इच्छा से मुझे बनाने के लिए। आदर का बर्तन अनादर का अगर हमारा अनादर भी हो कोई दिक्कत नहीं, अगर उसकी इच्छा है मुझे बनाने के लिए। अर्पण करूं मुझको तेरे हाथों में, समर्पण करूंगा मैं पूरे मन से। अर्पण करूं मुझको तेरे हाथों में, समर्पण मुझसे बोले पर मुझे स्वीकार कर ले। मन से तेरी इच्छा से प्रभु मुझको बना दे, ताकि मैं बन जाऊं प्रभु तेरे ही समान। तेरी इच्छा से प्रभु मुझको बना दे, ताकि मैं बन जाऊं प्रभु तेरे ही समान। इच्छा से प्रभु ये 2025 की हमारी प्रार्थना है, ताकि मैं बन प्रभु मैं तेरे समान बन जाऊं। हालेलुया। इच्छा से प्रभु मुझको बना दे, ताकि मैं बन जाऊं प्रभु तेरे ही समान। स्तुति हो प्रभु। ये 2025 की जो रात प्रभु, हम जब तेरी हजूरी में हैं प्रभु, हमारी एक ही प्रार्थना है, तेरे समान बन जाए। हालेलुया। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में है, मैं भी प्रभु अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। हालेलुया। आज हम प्रभु से प्रार्थना करके जाएं। वो आज हमसे यही पूछ रहा है, हे आदम तू कहाँ है? आज वो हमारे बीच में उतर के यही बोलता है, हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, तू कहाँ है? स्तुति हो। अगर हम दूर चले गए हैं, हम भटक गए, हम उसके पास आ जाए, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, उसको मालूम है हम कहाँ हैं, मगर वो हमारे अंदर, हमारे मन को देखना चाहता है। हाँ प्रभु, जो फल तूने खाने को मना किया था वो मैंने खा लिया है।
इस कारण प्रभु मैं तुझसे छुप रहा था। उसे मालूम है सब कुछ कि इसने फल खा लिया है, फिर भी उससे पूछ रहा तू कहाँ है। क्या हम बोल सकते हाँ बाप, जो जो तूने मुझे मना किया था वो मैंने किया 2024 में, मगर 25 में प्रभु जैसे मेरे यीशु ने जो पिता से काम मिला था उसको पूरा करके पिता की महिमा किया है। प्रभु मुझे भी तेरे समान बना दे। प्रभु जो काम तूने मुझे दिया है कि पृथ्वी के छोर तक तेरे वचन को फैलाना है, अगर मुझे जान भी देनी पड़े प्रभु मैं ये काम पूरा करूँगा। आज हम उसके चरणों में एक वायदा करके जाएं। प्रभु मैंने 24 में तो वायदे किए थे बहुत बड़े बड़े, मगर उसको मैंने पूरा नहीं किया। जैसे मेरे यीशु ने वायदा किया था कि मन तो व्याकुल हो रहा था गत्समन में, वो बोल भी रहा था कि हो सके तो प्याला हटा, मगर फिर भी उसकी प्रार्थना क्या थी, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज हमारी भी यही प्रार्थना है, प्रभु मेरी बीमारी हटे ना हटे, मेरी समस्या हटे ना हटे, मेरी जो भी घर की परेशानी हटे ना हटे, मगर मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो। ऐसा है कोई जो प्रार्थना करके जाए आज? प्रभु मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत जी लिया, अब मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। आदर का बर्तन चाहे अनादर का भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। मेरे यीशु को भी इधर कोई आदर सम्मान नहीं मिला। कोई मुझे आदर सम्मान अच्छा बोले ना बोले कोई दिक्कत नहीं। प्रभु अब एक ही वायदा है तेरे चरणों में, तेरे नाम को महिमा करने वाला बना मुझे। आज है कोई ऐसा खड़ा होकर प्रार्थना करे कि हाँ प्रभु मैं स्वार्थ की जीवन जी रहा था, अब मेरी प्रार्थना तू चाहे सुन या मत सुन, जवाब दे या मत दे, मगर प्रभु तेरी महिमा करने के लिए मैं प्रभु जान भी देनी पड़े तैयार हूं। आज शैतान को भी खड़ा होकर बोल दे कि हाँ मैं इतने समय से बीमार था, मेरा प्रभु मुझे चंगाई दे ना दे, मगर मैं अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा करना चाहता हूं। उसकी हजूरी में खड़े होकर कोई बोल सकता है? हम प्रार्थना करें। हम चाहे अनपढ़ हैं कोई दिक्कत नहीं, हमें वचन समझ में कम आता कोई दिक्कत नहीं, हमारे अंदर कमियां हैं कोई दिक्कत नहीं, हमारे अंदर पाप है कोई दिक्कत नहीं, मगर हम प्रभु के सामने एक ईमानदार बन जाए। हम आदम की तरह फल खाकर छुपे नहीं, हम ईमानदार बन जाए। हाँ प्रभु मैंने गलती से वो फल खा लिया जो तूने मना किया था, मगर आगे से प्रभु मैं ये जो तूने मना किया वो नहीं करूँगा अब। हालेलुया। हम एक ईमानदार की तरह आगे बढ़े। आज प्रभु से प्रार्थना करके जाए, प्रभु मुझे एक ईमानदार की तरह प्रभु चलने में सहायता करना। मैं आदम की तरह नहीं कि अपने दिमाग से पत्ते तोड़कर अपने आप को लंगोट बना ले ताकि लगे कि देखने वाला सोचे कि ये नंगा नहीं है। प्रभु मुझे आदम की तरह नहीं, मुझे मेरे यीशु की तरह बनना है, जो पवित्र है, जो सत्य है। उसने कहा ना मार्ग सत्य और जीवन में हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम सच्चे बने, ईमानदार बने। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी पिता आपको धन्यवाद देते हैं, इस प्रोग्राम को प्रभु चलाने के लिए आपने सहायता किया। एक एक ने प्रभु खड़े होकर तेरे चरणों में जो वायदे किए हैं, जो गवाहियां दी है, सच में प्रभु हम इस योग्य नहीं हैं। ये आपकी अपार कृपा है, आपने हमें अभी तक चलाया। ये तेरा प्रेम है कि तूने हमें छोड़ा नहीं।
प्रभु आगे भी जब हमने तेरे चरणों में आज वायदे किए हैं उसमें खड़े रहने के लिए हमारी सहायता करना। प्रभु हमारे झुंड में बहुत से भाई बहन थे जो किसी कारण प्रभु दूर हो गए हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, तेरी आत्मा उनके अंदर काम करे। चाहे बेशक वो शरीर में हमसे दूर हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर वो जहां भी है बाप आपको भाए, आपको प्रसन्नदायक जीवन जीने वाले प्रभु बना दे उनको। तेरी आत्मा उनसे भी बात करे, तेरे बलवंत हाथ में देते हैं। इस छोटे झुंड के लिए भी धन्यवाद हो प्रभु। जितनों ने भी इस सभा में जो प्रभु सहयोग दिया है, हम उनको कुछ नहीं दे सकते, हम आपसे प्रार्थना करते हैं तेरी आशीष उन पर बनी रहे। प्रभु हमारी एक ही प्रार्थना है, जो नई पीढ़ी है प्रभु जी तेरी महिमा करने वाले बने। जैसे दाऊद का तो मन था प्रभु तेरा भवन बनाने का, मगर प्रभु तूने उसको मना किया। उसका जो बेटा सुलेमान के लिए प्रभु तूने बोला वो बनाएगा। प्रभु आने वाले दिनों में जब हमारी आंखें बंद होंगी, उससे पहले प्रभु हम नई पीढ़ी को इधर देखना चाहते हैं। प्रभु तू इनको तैयार कर, इनको अपने हाथ में लेके तैयार कर। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, जिस मुताबिक तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया है प्रभु, आज हम इधर से जाए, अगर हम प्रभु किसी भी कारण तुझसे दूर हो गए हैं, एक बार फिर से प्रभु तेरे साथ संबंध बनाने के लिए आपने मदद और सहायता के धन्यवाद हो। इन वचनों के द्वारा हम एक एक को प्रभु आप आशीष देना। सारा आदर, सारी महिमा, जलाल आपके नाम को देते हुए पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। नया साल सभी को मुबारक हो।